तो और भी स्थानीय में यहाँ पे कुछ महिला भी हैं मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? निकलने बढ़ने की बहुत दिक्कत रही है, बाथरूम वगैरह सब तो आती है ये, क्योंकि लड़कियां भी निकलती बढ़ती, हम भी निकलते बढ़ते कई दफा हम रुक जाते हैं उन्हें देख कर, यहाँ पे वे हटते ही ना बाथरूम करते करते यहाँ पे। हमने अपने मेंबर साहब को पिछले 6 महीने से रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं। उन्होंने 6 महीने में कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। आज तक हमने अपने मेंबर साहब को अपनी गली में नहीं देखा है। मैं भी खड़ा हूँ और मेरे मोहल्ले के और सभी सदस्यों ने किसी ने भी नहीं देखा होगा कि हमारे मेंबर साहब हैं कौन। और हमने पिछले 6 महीने से उनसे कह रहे हैं कि यहाँ पेशाब घर बंद करा दें, पेशाब घर बंद करा दें। सर्राफा बाजार के समस्त व्यापारी यहाँ पेशाब करते हैं। इन दोस्तों, स्वागत है आपका हापुड़ टॉक्स में। मैं सुभान खार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के वार्ड नंबर 36 डॉक्टर टाल वाली गली में। आपको बता दूं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि सभासद से शिकायत करते थे नाली की। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा सबसे पहले ये वाला विजुअल दिखाएं। ये आप जो देख रहे हैं, जो नाली बन रही है, ये नाली ढकी जा रही है, ये कोई सभासद के द्वारा नहीं बनाई जा रही है, बल्कि ये यहाँ के जो लोग हैं उनके ही निजी पैसों से बनाई जा रही है। अब सवाल ये है, अगर नगर पालिका ही और जनप्रतिनिधियाँ ही इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो आम जनता ही क्या ही विकास करेगी? अभी यहाँ के और भी स्थानीय लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन गोयल जी। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वार्ड नंबर 36 की? और जो आप ये करा रहे हैं नाली का कार्य, ये अपने निजी पैसों से करा रहे हैं, इसकी सूचना आप? ये हमारे समस्त मोहल्ले के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। इसकी सूचना आपने मेंबर साहब को दी थी? हमने अपने मेंबर साहब को पिछले 6 महीने से रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं। उन्होंने 6 महीने में कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। आज तक हमने अपने मेंबर साहब को अपनी गली में नहीं देखा है। मैं भी खड़ा हूँ और मेरे मोहल्ले के और सभी सदस्यों ने किसी ने भी नहीं देखा होगा कि हमारे मेंबर साहब हैं कौन। और हमने पिछले 6 महीने से उनसे कह रहे हैं कि यहाँ पेशाब घर बंद करा दें, पेशाब घर बंद करा दें। सर्राफा बाजार के समस्त व्यापारी यहाँ पेशाब करते हैं और अन्य लोगों स्थान से आके लोग यहाँ पेशाब करते हैं, कूड़ा डालते हैं। हम इस चीज़ से बड़े परेशान हो गए, हम दुखी हो गए, तब जाके हमने ये स्टेप उठाया है। सभासद जैसा आप करते थे, इस बात को कहते थे, वो कुछ आश्वासन वगैरह कुछ नहीं देती थी, कोई रिप्लाई? उन्होंने कहा था कि ये आपका मामला है, आपको सबको खुद रोकना पड़ेगा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसमें आपको खुद सबसे लड़ो। क्यों रोकना पड़ेगा? ये नाली का कार्य कोई आपके हाथ में हो गई तो नगर पालिका? हमें नहीं पता, पर उन्होंने नहीं कराया, तब जाके हमने स्टेप उठाया और हमने खुद कराया ये कार्य। अच्छा, पेशाब जो करते हैं यहाँ के लोग, वो कौन कौन मतलब कौन करते हैं? मतलब सर्राफे बाजार के व्यापारी हैं, अन्य जगह से लोग आते हैं, वो पेशाब करने। क्यों करते हैं आप? इसकी शिकायत उनसे नहीं कहते? उनसे कुछ बोलते हैं? खूब उनसे बोलते हैं, वो लड़ने के लिए आते हैं। मार पिटाई की नौबत आ चुकी है 2 से 3 बार, पर हम जब थक चुके तब जाकर हमने ये कदम उठाया। अच्छा, सफाई के कर्मचारी आते हैं यहाँ पर सुबह शाम? सफाई कर्मचारी आते हैं महीने में 1 बार, वो भी 4 बार कहने पर उनसे। हाँ। इसकी शिकायत आपने कब जैसे 6 महीने से आप लगातार मेंबर से कहते हैं, तब वो अपना कर्मचारियों को भेजती हैं और सफाई करा देती हैं। तो ये जो आप जो नाली बनवा रहे हैं, इसमें कितना खर्चा आ गया होगा आपका? इसमें हमारा करीब 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आ चुका है अभी तक। तो देखा आपने, ये जो नाली बन रही है, एक बार मैं अपने साथी से दोबारा बताऊंगा, एक ये विजुअल दिखा दें। ये नाली काफ़ी लंबी और कूड़ा भी डलता था। अगर यहाँ को रोकते थे तो वो लोग इन स्थानीय लोगों से लड़ते थे कि हम यही करेंगे, मतलब जो भी यहाँ का होगा। अब सवाल ये है, जब 6 से 7 हज़ार रुपये जब यहाँ के स्थानीय लोग खुद अपनी जेब से लगा रहे हैं, कार्य करा रहे हैं, तो नगर पालिका या जनप्रतिनिधि क्या कार्य करेंगे फिर? अब और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। काफ़ी यहाँ के लोगों में भी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और भी यहाँ पर लोग हैं कूड़ा डालने वालों से। जी, हम लोग यहाँ कूड़ा डालने वाले लोगों से बड़ा परेशान हैं। हम चाहते हैं नगर पालिका यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन ले जिससे कि सुबह 9 बजे से पहले जिसको कूड़ा डालना है और उठ जाए, और नहीं उठता तो उसके बाद जो भी कूड़ा डालता है उस पर जुर्माना हो। तो कूड़े की भी यहाँ पर समस्या है, एक बार विजुअल ये भी साझा कर दें। ये कितने समय से यहाँ पर कूड़ा पड़ा होगा? ये कूड़ा हमारे कम से कम पिछले 1 हफ्ते से पड़ा है। तो और भी स्थानीय में यहाँ पर कुछ महिला भी हैं मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? निकलने बढ़ने की बहुत दिक्कत रही है, बाथरूम वगैरह सब करते रहे। अच्छा, बाथरूम वगैरह यहीं करते हैं? लेडीज भी निकलती रहे, जब भी करते रहे बाथरूम। अच्छा, सफाई वगैरह की कैसी? अभी ना सफाई बहुत गंदगी रहती है यहाँ पे। घर पर कूड़ा वूड़ा वाला आता है? हाँ, कभी कभी आता है। ये भी यहाँ पे कई दिन से पड़ा, हमारे वहाँ पे भी पड़ा हुआ कई दिन से। नाली वाला भी ना आता। ये इन्होंने अपने देखो नाली की जो ये यहाँ पे जो पेशाब करता है, ये जैसा भी बता रहे थे कि अंदर के सर्राफे वो हैं जो यहाँ के लोग हैं, सर्राफे बाजार के आगे करते हैं। तो आपको काफ़ी शर्म भी आती होगी जब आप निकलती पड़ते होंगे? तो काफ़ी तो आती है ये, क्योंकि लड़कियां भी निकलती बढ़ती, हम भी निकलते बढ़ते कई दफा हम रुक जाते हैं उन्हें देख कर, यहाँ पे वे हटते ही ना बाथरूम करते करते। यहाँ पे कितनी देर तक रुकेगा आदमी? कब तक रुकेगा? ये रात को भी तो है ना, ऐसी दिन में भी हाल रहता है यहाँ पे। नाली वाला भी ना आता।
और भी यहाँ पर मतलब देखा जाए तो अगर ये 6 से 7 हज़ार रुपये, यहाँ पे 6 से 7 हज़ार रुपये लग चुके हैं इनके खुद ही स्थानीय लोगों के। यहाँ पे पेशाब भी होता था, जो यहाँ पे जो महिला थी यहाँ से, उनका घर बता रही है कि यहाँ से हमारा घर है, निकलते थे हम तो लड़कियों को भी काफ़ी शर्म आती थी, रुक भी जाते थे। लेकिन अब सवाल यही है, देखिए अगर ऐसी लोकल जगह पर भी लोग यहाँ पर पेशाब करेंगे तो निकलने बढ़ने में काफ़ी लोगों को परेशानी भी होगी। देखो महिला होती है, महिला थोड़ा अपना महिला को देख के तो थोड़ा शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो यहाँ पर पेशाब करते हैं। ये कोई सोसाइटी ऐसा कोई एरिया नहीं है, ये सोसाइटी है एक तरह के। देखो घर एक यहाँ पर भी है और पीछे भी घर है और यहाँ पर भी एक ये दुकान और घर भी है और आगे भी घर है। अब समझ ये परेशानी ये नहीं है कि आप यहाँ लोग आके पेशाब करते हैं या वो करते हैं, नहीं। अगर आपको पेशाब करना है तो अंदर भी शायद होगा कोई ना कोई स्थानीय, लेकिन ये जो घर के बाहर पेशाब करना और भी लोगों को यहाँ पर ये भी कहना है कि कूड़े दुनिया भर का फेंकते हैं, तो ये थोड़ा गलत है। लेकिन फ़िलहाल अब देखना यही है कि आखिर सभासद इस पर कब एक्शन लेती है और नगर पालिका कब इस पर भी देखती है। वार्ड नंबर 36 का ये भी इलाका छतरी वाला कुआं कहलाया जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया था उस एरिया की तरफ जो डॉक्टर टाल वाली गली। अब यहाँ पर छतरी वाले कुएं पर भी मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानूंगा कि क्या परेशानी है, सबसे बड़ी क्या परेशानी आ रही है आपको? सबसे बड़ी परेशानी हमें यह है कि यहाँ पर कोई शौचालय बना हुआ नहीं है और पूरा ये मार्केट है, सर्राफा मार्केट है पूरा ये। यहाँ पर शौचालय न होने की वजह से यहाँ के कारीगर, यहाँ के दुकान वाले और यहाँ तक कि कस्टमर वगैरह जो भी उनके आते हैं वो भी यहाँ खुले में शौच करते हैं। और ये पूरा रहने का इलाका है, यहाँ लेडीज़ वगैरह भी सब परिवार है रहने वाले, तो जब लेडीज़ वगैरह जाती हैं तो बड़ा शर्मिंदा महसूस होती है। बहुत सबसे बड़ा दिक्कत विषय ये है, आप देख सकते हैं इधर वार्ड जो मेंबर हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह कैसे यहाँ? सफाई कर्मचारी तो सुबह एक बार आते हैं और वो 10 बजे करीब आते हैं। दुकानें यहाँ पे 11 के बाद खुलती हैं। जब दुकानें 11 के बाद खुलती हैं तो जो सफाई होती है दुकान के अंदर, कूड़ा निकलता है वो अपना डाल देते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो कूड़ा पड़ा हुआ है ये ऐसे पूरी जगह पड़ा रहता है, इस वजह से ही। जब यहाँ पे करते हैं तो आप उनसे थोड़ा मना नहीं करते? उनसे कहते हैं तो वो सुन के कुछ ज़्यादा वो अनसुनी कर देते हैं और फिर उसके बाद झगड़ालू वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो हम कब तक उन्हें कहें। तो ये तो यहाँ के सभासद वगैरह इस चीज़ की शिकायत वगैरह अभी शिकायत किसी से करी नहीं है, उनसे कहा गया फ़िलहाल। तो हम आपके माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि हमारी शिकायत दर्ज हो इस मामले में, क्योंकि सबसे परेशानी निकलने बढ़ने वालों को होती है, क्योंकि जो यहाँ तो जा रहा है आ रहा है वो देखता है। यहाँ घर भी होगा आपका पीछे इधर की साइड? घर है, सबके घर है, भैया भी यहाँ रहते हैं, भैया का भी घर है। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। जी, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है अपने? समस्या बड़ी बात ये है कि मान लो कोई टॉयलेट कर रहा है, कोई सबसे आती है बात है बस। लेडीज जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो इस बात का फर्क तो है ही, आप भी जानते हो। सफाई वगैरह को कैसी है यहाँ पर? सफाई की तो वैसे तो झाड़ू वाला भी नहीं आता यहाँ पे कोई ऐसे? झाड़ू वाला तो कभी आता कभी नहीं आता। आपका मान लगे नहीं आता, उन्हें तो सिर्फ दिवाली होली याद आती है, अपना इनाम की दशहरा वगैरह पे इनाम की याद आती है उन्हें। पूरे सर्राफे में कहीं भी ऐसा शौचालय नहीं बना हुआ क्या? गंगा मार्केट में शायद एक है। गंगा मार्केट वो उधर है, वो वहाँ बहुत दूर पड़ता है। अब यहाँ के लोग यहाँ आने के लिए तो अपने कारीगर वगैरह सब यहाँ काफ़ी हैं। आप देख रहे हो पीछे दुकान है, यहाँ पे सब कारीगर वगैरह की दुकान है, तो सब कहाँ जाएंगे यहाँ पे? तो उसमें ये थोड़ा ना कि आप ओपन करने लगोगे ये चीज़ जो है, वो भी इन्फेक्टेड एरिया हो बस। बहुत ज़्यादा वहाँ एक तो सुना आपने, ये वार्ड नंबर 36 के लोग भी यहाँ पर काफ़ी उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको दिखा दूँ, ये जो इस जगह देख रहे हैं आप, वाली जगह, यहाँ पर लोग आकर पेशाब करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इधर बाइक है और इधर जो मोड़ है, यहाँ अंदर घर है। यहाँ भी महिला और जब बच्चे सुबह को निकलते हैं तो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। और यहाँ पर सर्राफों की दुकान भी है, लेकिन यहाँ की जो सर्राफ की दुकान के जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आकर पेशाब करते हैं। अब सवाल ये भी है कि अगर नगर पालिका को सर्राफे बाज़ार के लिए एक शौचालय बनाया जाए ताकि वो ऐसे खुले में शौच ना करें, क्योंकि जो महिला निकलती हैं, जो इधर के आसपास के घर हैं, सोसाइटी है, ये भी यहाँ पर काफ़ी खुले में करना शौच शायद बहुत दूसरी बात, मैं यहाँ पर अब भी खड़ा हुआ हूँ, दूसरी सबसे गंदगी बदबू यहाँ पर मुझे आ रही है। अगर यहाँ पे सोचो, अगर कोई महिला या कोई नया आदमी अगर यहाँ से गुजरने लगे तो क्या सोचता होगा, मतलब बदबू इतनी है क्या। और दूसरी बात, ये कूड़ा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। कूड़े की अगर ये समस्या है कि 10 बजे दुकान खुल जाती है, 10 बजे यहाँ पर आ जाता है सफाई कर्मचारी, लेकिन 11 बजे लोग यहाँ पर आकर अपनी दुकान खोल के कूड़ा डाल देते हैं। या तो अब टाइमिंग होनी चाहिए कर्मचारियों की 11 बजे के बाद, जो कि ये कूड़ा भी साफ़ सुथरा रहे और स्थानीय लोग यहाँ पर भी काफ़ी उनके अंदर ऐसा रहे। अगर जब यहाँ दूर हो जाएगी तो शायद मुझे लगता है ये टॉयलेट करने वाली जो समस्या ये भी ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरे सहयोगी कैमरे की उस तरफ धीरज गर्ग के साथ, धन्यवाद।